सर मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं हो रहा है, सर कुछ प्लानिंग दे दीजिए। सर मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया, सर कुछ टिप्स दे दीजिए। सर सुपरवाइजर लेवल को लेकर, उसकी प्लानिंग को लेकर एक यूट्यूब पे न्यू वीडियो बना दीजिए। ऐसे अक्सर मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मेरे मैसेजेस करते हैं, मेरी यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो नहीं सिखाने वाला हूँ जो बहुत और लोग भी आपको बताते हैं। मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखो, नोटबुक डायरी पेन लेकर बैठना। मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूं और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स, अपनी सभी टीम के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज, सुपरवाइजर लेवल अचीव करना जरूरी क्यों है, आपको ये बात समझनी होगी। हम बोलते तो हैं कि सुपरवाइजर अचीव कर रहे हैं, अचीव सर बताइए, हाउ हाउ सर कैसे करें, बट वाई तो क्लियर करो कि सुपरवाइजर अचीव करना क्यों है। मेरी एक बात दोस्तों, आप जिंदगी में ना हमेशा याद रखना, ये मैं आपको एक चीज़ मैं आज आपको बोलूँगा, इस दुनिया में लोग कभी भी आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, दुनिया हमेशा आपके रिजल्ट्स को सलाम करती है। ये बात मेरी हमेशा आप जिंदगी में याद रखना। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बोल रहा हूँ, लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपने जितनी मर्जी मेहनत की हो, अब जितने मर्जी रात को जाग जाग के आपने काम किया हो, बट अगर आपने रिजल्ट हाथ में नहीं लेकर आया, आपने रिजल्ट नहीं निकाला, अपने उस काम के अंदर अपनी कुछ अचीवमेंट नहीं की, तो लोग आपके उन एफर्ट्स को इग्नोर कर देंगे। वो बोलेंगे कि टाइम पास कर रहा होगा। आप कभी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए बचपन में जब आप टॉयलेट क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो 12वीं कक्षा में जब आप पढ़ रहे थे, तो उस क्लास में पढ़ते पढ़ते क्या होता था कि मान लो आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हो, हार्ड वर्किंग हो, रात के 12-12 1-1 बजे तक किताबें लेकर बैठ रहे हो, घर वाले भी देख रहे हैं भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है यार। और जब अगर आपके एग्जाम में आपके 34-35% आ रहे हैं, आप ये फेल हो जा रहे हो, तो शायद वही घर वाले बोलने लग जाएं कि यार, या वही लोग बोलने लग जाएं कि शायद फ़ोन चलाता होगा रात को बैठ के, क्या पता क्या करता होगा, किताबें लेकर बैठा रहता था जी हमारे सामने, पीठ पीछे बच्चे पता नहीं क्या करते हैं। मतलब अगर आपने अचीवमेंट नहीं किया, अगर आपने करके नहीं दिखाया दोस्तों, तो हमारे अपने ही हमारी मेहनत के ऊपर कई बार सवाल उठाने लग जाते हैं। तो फॉरएवर के अंदर अचीवमेंट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हमेशा आप याद रखना, फॉरएवर के अंदर नहीं, जिंदगी के अंदर भी आपको लाइफ में अचीवमेंट करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, कई बार ना हम सिर्फ ये सोचते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, सुपरवाइजर प्लानिंग, उसमें बहुत सारी टिप्स दी जाती हैं। कुछ लोग बस फॉर्मेलिटी के लिए कि सर मैं कर तो रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आपको ये सोचना है रिजल्ट नहीं आ रहा, ये मत सोचो कि भाई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप ये सोचो ना कि क्यों नहीं आ रहा, मेन रीजन क्या है, मेरे अंदर कमी कहाँ है, लैग कहाँ है। हम टिप्स के पीछे भागते हैं कि सर टिप्स दे दो। देखो, सुपरवाइजर अचीव करने के लिए कोई अलग से मंत्र नहीं बना है, कोई अलग से मेरे पास कोई स्पेशल कोई ऐसी रेसिपी नहीं है मैं आपको जो बता दूंगा आप तुरंत बन जाओगे जी, कुछ ऐसी स्पेशल प्लानिंग नहीं है। बट यहां पर एक बात समझो, सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए 10 सीसी करने होते हैं। हम अपने डायरेक्ट में करें, हम अपनी टीम में करें, यही दो तरीके होते हैं। या तो अपने डायरेक्ट में 5 लोगों की रिक्रूटमेंट करके उनका 2-2 सीसी कर दो तो 10 सीसी, या अपनी टीम के थ्रू भी, जैसे डाउन टू डाउन है ना, आपके सेल्स डल रही है तो भी, या जिस मंथ आपने खुद 2 सीसी किया, अगर उस मंथ आपने अपने साथ 4 लोगों के और 2 सीसी का बिजनेस कर दिया तो आपका तब भी 10 सीसी हो जाएगा। क्योंकि सुपरवाइजर जो लेवल है उसमें 10 सीसी का बिजनेस हमें कंपनी को विद इन 1 मंथ के अंदर करके देना होता है, राइट। अब बट यहां पर एक बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि फिर भी सुपरवाइजर लेवल अचीव होता क्यों नहीं है। देखो दोस्तों, पता क्या चीज़ है ना, हम भाग तो रहे हैं सुपरवाइजर के लिए, बट हम सिर्फ भाग ही रहे हैं, हम कोशिश करते जा रहे हैं। बट कहते हैं ना कि एक प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब एक कहते हैं कि एक इडियट भी अगर प्लानिंग के साथ काम करे तो एक ब्रिलियंट, एक इंटेलिजेंट पर्सन को भी फेल कर देगा जो विदाउट प्लानिंग के काम कर रहा है। आप डेली काम कर रहे हो, ठीक है जी, मैं कई लोगों को देखता हूं वो पुराने तरीके, बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि बस हाँ कर रहे हैं, अपलाइन को दिखाना है। अपलाइन को दिखाने के लिए जब तक आप ये बिजनेस करोगे आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको सुपरवाइजर करना है, अपने लिए करना है। सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के बाद जब आप टीम बोनस लेने के, अच्छा प्रॉफिट लेने के हकदार बन जाओगे। वैसे तो एएस पे भी आप टीम बोनस ले सकते हो, अब तो कंपनी ने एक्टिव क्वालिफिकेशन भी कितनी ईजी कर दी, एक आम इंसान आराम से अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके अपना टीम बोनस ले सकता है। बट मान लीजिए आप सुपरवाइजर जब आप अचीव करते हो तो आप एक अच्छी इनकम लेने के हकदार बन जाते हो। सुपरवाइजर लेवल पे आप इतना कमा सकते हो जितना एक बहुत अच्छा इंसान डिग्री करके एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब के कमाता है, उतना आप सुपरवाइजर लेवल अचीव करने पे कमा सकते हो अगर आप मेहनत करो ढंग से। तो बिना मेहनत करे सोचोगे तो कहीं पैसा नहीं है। मैं एक चीज आपको बोलूंगा, देखो हम कई बार सोचते हैं मैनेजर लेवल अचीव कर लें जी, मैनेजर अचीव कर लें फिर मौज ही मौज है। देखो, मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद इनकम अच्छी हो जाती है, आप और इंसेंटिव्स क्वालिफाई कर सकते हो, आपकी एक पहचान हो जाती है, बट मेहनत तब भी करनी पड़ती है। मैं हमेशा मेरे को इतना पता है जिंदगी में कि मेहनत करोगे तो पैसा है, नहीं करोगे तो कहीं भी पैसा नहीं है।
आपको काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैं कई बार लोगों को नोटिस करता हूँ, वो सुपरवाइजर लेवल के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब सीनियर ने जितना बोल दिया कि हाँ करो तो वो कर लेते हैं, बस उतनी फॉर्मेलिटी, सर मैं कर तो रहा हूँ। हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, क्योंकि देखो जब आप सुपरवाइजर बन के स्टेज पे चढ़ोगे तो सैसे आपका सीनियर अपने गले में थोड़ी डालेगा, आप डालोगे। इनकम किसको आएगी? आपको आएगी। आप सीनियर को तो नहीं देने वाले, अगर आपको 30,000 का पे आउट बनेगा 30 का 30 मैनेजर को, नहीं ना। तो आपको वो खुद के लिए करना है। आप जब तक अपने काम के, लोग कहते हैं टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बट टेंशन लेनी चाहिए। वो टेंशन के बिना इंसान इंप्रूवमेंट नहीं करता है, टेंशन के बिना इंसान आगे नहीं बढ़ता है। टेंशन भी जरूरी होती है लाइफ में, स्ट्रेस भी जरूरी होता है, बट इतना भी मत लो कि भाई आप मतलब काम ही ना कर पाओ, आप खुद को इतना वो कर लो, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? देखो जब आपका टाइम आएगा, आपका लेवल सब कुछ होगा। अगर मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊं दोस्तों, मैं अगर आपको अपना आज मैं क्लियर कट इस वीडियो में बोल रहा हूं, मैं किसी दिन अपनी जर्नी एक्सप्लेन करूंगा, जब आप सुनोगे तो आई थिंक आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे मेरी जर्नी सुन के। मुझे सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए 2 साल लगे थे, 2 years मुझे मेरा सुपरवाइजर लेवल अचीव करने को लगे थे, 2 साल। लोगों का अगर 1 महीने में ना हो, 2 दिन में बिजनेस का रिजल्ट ना आए, वो क्विट कर देते हैं, 2 महीने में क्विट कर देते हैं, 3 महीने में क्विट कर देते हैं। बिकॉज एट दैट टाइम लॉकडाउन था, ऑनलाइन इतना अच्छे तरीके से काम करना नहीं आता था, या कह लो मैं देखता था कि जो मेरे साथ और लोग काम कर रहे हैं, मतलब मेरे ब्रदर लेग्स में थे, उनका बहुत अच्छा काम हो रहा था, मतलब उनका मैनेजर तक हो गया था और मेरा एएस से सुपरवाइजर नहीं हो रहा था। मैं ये देख रहा था, उनका 2 साल में आके मैनेजर हो गया, मेरा सुपरवाइजर ही नहीं हो रहा था। 2 साल के बाद जाके मेरा सुपरवाइजर हुआ। एट दैट टाइम मेरे मन में भी बहुत बार आता था कि शायद फॉरएवर मेरे लिए नहीं बनी है, बट मैंने एक चीज हमेशा याद रखी कि यार कुछ तो ऐसा होगा जो ये अलग कर रहे हैं, मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। बट जब मैं नोटिस करता था, मैं देखता था कि यार मैं इनसे अच्छा बोल भी लेता हूँ, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी है, मैं अच्छा मतलब रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, प्रेजेंटेशन अच्छी कर लेता हूँ, नॉलेज अच्छी है, क्लोजिंग अच्छी करता हूँ, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छी करता हूँ, इन्विटेशन अच्छा करता हूँ, बट फिर भी मेरे को रिजल्ट उनसे बहुत कम आता था। बहुत कम। आप आइडिया लगा सकते हो कि कोई इंसान मैनेजर हो जा रहा है और मेरा सुपरवाइजर भी नहीं हो पा रहा था उस वक्त। तो क्या हुआ कि उस वक्त ना मेरे को एक चीज पता लगी। देखो मैं आज आपको सभी को ना एक लाइफ की सीख देता हूं। हो सकता है जितनी मेहनत अभी आप कर रहे हो, जितना अभी आप अपने काम को दौड़ाने के लिए, काम को चलाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो सकता है कोई इंसान उससे आधी मेहनत करके बहुत आगे ग्रो कर रहा हो लाइफ के अंदर। बट पता क्या होता है, ऊपर वाला कभी किसी की लाइफ के अंदर ज्यादा मेहनत इसलिए देता है, ज्यादा एफर्ट्स इसलिए डालता है ताकि वो अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक कर सके। क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहा है दूसरा इंसान, जितना उसको मिल जा रहा है, अगर उतनी ही मेहनत में शायद आपको भी मिल जाए तो शायद आप सेटिस्फाई हो जाओगे, आप अपनी असली पोटेंशियल तक रीच ही नहीं कर पाओगे। तो कई बार क्या होता है ना कि हम जस्ट कोसते रहते हैं, बट मैं आपको कह रहा हूं अपने काम पे फोकस करो, खुद को इतना न्यू चीजों को अपनाओ। मैं तो कहता हूं आप ब्रांडिंग करो, आप सभी लोग फॉरएवर को लेकर लोगों को नॉलेज दो। ये इस चीज़ की बहुत कमी है। लोग बोलते हैं जी फॉरएवर स्कैम है, फॉरएवर फ्रॉड है। अभी रिसेंटली आपको पता है जो हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर बने प्रहलाद जोशी, उन्होंने हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आते ही प्रमोट किया। उन्होंने बताया कि 3600 करोड़ रुपए का आपने टैक्स पे किया है, जो रिसेंटली 2021 के अंदर गवर्नमेंट के कंज्यूमर जो डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस, जो लॉज बने थे कि जो कंपनी ये गाइडलाइंस फॉलो करेगी, रूल्स फॉलो करेगी, वो एक जेन्युइन कंपनी है, वही टिकेगी, और जो वो फ्रॉड थी वो बंद हो गई। तो उसकी वजह से प्रहलाद जोशी जो हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने खुद कहा कि न्यू जो लॉज आए हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, जो गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं इनके अंडर, तो उसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग की वैल्यू भी बढ़ी और वॉल्यूम भी बढ़ा है बिजनेस के अंदर। तो कितनी प्राउड की हम ये बात कह सकते हैं। और फॉरएवर लिविंग देखो दोस्तों, हमारा काम है कि हम किस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से चीजों को बताते हैं। आज आप कई लोग ना सुपरवाइजर लेवल के पीछे भागते हैं। आप ठीक है, सुपरवाइजर लेवल अचीव करना जरूरी है, बट आप पहले सुपरवाइजर बनने के काबिल तो बनो। आपके अंदर वैसी क्वालिटीज तो होनी चाहिए। लोगों को इनविटेशन अभी अच्छे से आता नहीं है, बट उनको सुपरवाइजर करना है। लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से आती नहीं, बट उनको सुपरवाइजर करना है। लोगों को रिलेशन बिल्ड करना अच्छे से नहीं आता है, बट उनको सुपरवाइजर करना है। मैं आपको कहूंगा आप ये सारी चीजें अपने अंदर ग्रैब करो, क्योंकि अगर आपने क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप नहीं की, फिर भी अगर आप सुपरवाइजर बन गए, तो वो सुपरवाइजर लेवल सिर्फ जस्ट नाम का लेवल होगा, वो काम का नहीं होगा। आपकी टीम आपको सुपरवाइजर लेवल की पोजीशन अचीव करने की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी। मैंने अक्सर देखा, लोग बोलते हैं कि सर बातों से तो लगते नहीं है सर, ये मैम, ये सर ये सुपरवाइजर होंगे, राइट? समझ रहे हो मेरी इस बात को? तो आप लोग अपने ऊपर काम करो। आपको मतलब जब इतनी मेहनत कर लोगे ना, आपको सुपरवाइजर लेवल के पास चल के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुपरवाइजर लेवल खुद आपके पास चल के आ जाएगा। 2 साल बाद जब मेरा सुपरवाइजर हुआ था, वो अपने आप हो गया था। मेरे को उस वक्त बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। एट दैट टाइम 25 सीसी से सुपरवाइजर होता था, 25 सीसी से।
आई थिंक उस वक्त मेरे फर्स्ट मंथ 7.5 डले थे, 7.5 सीसी का बिजनेस, और नेक्स्ट मंथ मेरे घर में एक इंसिडेंट हो गया था, मेरे घर में डेथ हो गई थी, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कोई मेरा सुपरवाइज़र होगा भी। बट आप देख लीजिए, मेरा उसके बाद भी मेरा अच्छा 19-20 सीसीज और डले, देन मेरा सुपरवाइज़र हुआ विद आई थिंक 28 सीसीज के साथ, आई थिंक 27 सीसी समथिंग। तो मेरा सुपरवाइज़र हुआ, आपका भी होगा, बट अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो, आप इतना खुद को बिल्ड करो कि सुपरवाइज़र लेवल अचीव करने से पहले ही आपकी टीम आपको सुपरवाइज़र समझे, वो बोले कि भाई इस बंदे के अंदर तो सुपरवाइज़र लेवल वाली क्वालिटीज़ हैं। जब मैं सुपरवाइज़र लेवल पे होता था तो लोग मुझे मतलब बोल देते कि शायद उनको मेरी नॉलेज, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा रिप्रेजेंट करने के तरीके से लोगों को लगता था कि मैं शायद एक मैनेजर हूँ। तो जब मुझे बोलते थे कि सर आप मैनेजर हो, तो मुझे बताते हुए बड़ी शर्म होती थी कि नहीं मैं अभी सुपरवाइज़र हूँ। बट राइट नाउ मैं मैनेजर भी हूँ, ठीक है, मैंने मिलियनर लेवल भी अचीव किया, ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, देखो पैसे से बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फॉरएवर में इंसान सीखता है वो स्किल सीखता है, मेरा ये मानना है। पैसा कमाते हो, नो डाउट पैसा अच्छी चीज़ है, पैसे को अगर आप राइट जगह यूज़ करते हो, एज अ मोटिवेशन यूज़ करते हो, बहुत अच्छी। बट अगर पैसे को आप, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको पैसा आने लग जाता है, देन वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बैड हैबिट्स चले पड़ जाती हैं, फिर देन वो अपना बिजनेस खराब कर लेते हैं, और बिजनेस खराब करने के बाद फिर वो बिजनेस को ही ब्लेम करते हैं, सीनियर्स को ब्लेम करते हैं कि हमें तो सपोर्ट ही नहीं मिली। बट जब मिली थी, जब सब कुछ अचीव किया, अचीव करने के बाद बैड हैबिट्स, अब मैं यहाँ पर नई चीज़ें को बोलना चाहूँगा। देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बोलते हैं कि सक्सेस के लिए आपको रेंट पे करना पड़ता है हर महीने, अगर आप चाहते हो। देखो एक होता है कामयाब होना, एक होता है कामयाब बने रहना। जिसको आसानी से मिल गया वो सिर्फ कामयाब होता है, जिसको मुश्किल से मिलता है वो कामयाब बने रहता है, राइट। तो मुश्किल से अगर आपको चीज़ें मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको उसकी कदर होगी। थोड़ा अच्छे से काम करो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप सिस्टम देखो, दिमाग दौड़ाओ, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं बोलता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद ना कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको बहुत ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ आपने ज्ञान कर लिया, यूट्यूब पे भंडार पड़ा है, बहुत कुछ आपने सीख लिया है। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को पॉज करना, पॉज करने के बाद क्या करना है ना, आपने आधा घंटा बैठ के सोचना है, 1 घंटा बैठ के सोचना है, खाली सोचना है। क्योंकि कहते हैं जितने भी ब्रिलियंट आइडियाज, जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं इस दुनिया में, वो बोरिंग टाइम में होती है, जब इंसान बोर होता है। जब इंसान बोर होता है तभी उसके दिमाग में आइडियाज होते हैं। आज के टाइम पे क्या, हम बोर होते ही नहीं है। आज के टाइम पे हम बोर हो ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, 24 घंटे फोन है, हल्के से फ्री हुए तुरंत स्क्रॉलिंग, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। इंसान बोर हो ही नहीं रहा है। बोर होने के लिए इंसान के पास टाइम नहीं है। कभी किसी के साथ बात कर ली, कभी किसी के साथ, आधा 1 घंटा बैठ के किसी दिन फोन साइड रख के, सब कुछ बंद करके, टीवी सब कुछ, एक नोटबुक पे लिखना, बैठना, सोचना कि मैं कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो अच्छे से काम करो दोस्तों, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग आप अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों सुपरवाइजर लेवल को लेकर मुझे लगता है आपको कुछ माइंड ओपन हुआ होगा। मैं पहले सोच रहा था कि कुछ टिप्स दूं, कंसिस्टेंसी, फॉलो अप, ये वो, ठीक है मैं आपको वो भी दे दूंगा, पर दोस्तों ये सब चीज़ें ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। कई बार हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होती हैं सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए, राइट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपका दिल दिमाग खुला हो, थोड़ा बात गई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाया, आई थिंक 20 दिन हो चुके हैं, बिकॉज एक इंसिडेंट हो गया था। तो अब बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। बट इस वीडियो को लाइक कमेंट करे बिना प्लीज़ मत जाना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ज़रूर दोस्तों आधा 1 घंटा बैठ के कुछ सोचना, बोर रखना, खुद को दिमाग लगाना अपने काम के ऊपर। दिमाग बार बार हटेगा, बट आपने काम पे दिमाग लगाना है, लगाना ही लगाना है काम पे दिमाग। ओके, बाकी मेरी तरफ से दोस्तों वीडियो इतनी ही थी। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।